हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो सर्कल है, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल। सिलेबस में नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन किस तरह से है। तो सर्कल मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस यानी रेडियस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट मीन्स सेंटर। क्या है मीनिंग? कोई प्लेन का मतलब क्या है? मैं बोर्ड पर जो जहां लिखे उसके लिए वो प्लेन, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मेरे लिए प्लेन क्या हो गया? बोर्ड। आप नोटबुक के पेज पर लिख रहे हो तो आपके लिए पेज प्लेन माना जाएगा। तो कहां पर बोलिए? प्लेन में। इसमें प्लेन में। तो एक फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे सेंटर है। अब यहां से हम ठीक इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक इस तरह से ये सर्कल आपका बनेगा। ओके भाई, सही तरीका ये समझने के लिए। ओके, एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं। अब इसका क्या है मीनिंग? चलो मैं सेंटर में इसको यहां पे कर दे, ये इसका सेंटर है। फिक्स पॉइंट मींस सेंटर, ये सेंटर क्या है इसका? ओ है। अब फिर से समझना, सर्कल मींस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये प्लेन है, इस पर ये सब क्या है? पॉइंट्स हैं। इनका कलेक्शन मतलब सबको मिला देना है। और ये सारे पॉइंट कैसे? इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। किस पर है ये? सेम डिस्टेंस पर। इनका कलेक्शन यानी मिला देना ही जो फिगर ड्रॉ होगी वो क्या होगा? बोलिए, सर्कल होगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल? सर्कल मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अंडरस्टैंड? इस तरह से इसको समझना है। अब सर्कल में 9th में हम बहुत सारे जो इसके वर्ड आते हैं, टर्म्स हैं, वो पढ़ चुके हैं। जैसे वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल लाइक रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। वी आर फेमिलियर, हम इनके विषय में जानते हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक में ये तीनों फिगर ड्रॉ की है, एग्जाम में भी आती है, ध्यान से समझना। क्या है भाई? रिलेशन बिटवीन ए लाइन एंड ए सर्कल। एक लाइन का एक सर्कल से क्या रिलेशन हो सकता है? ओके, चलिए ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ए लाइन। ओके, लाइन ए बी एंड सर्कल दिस। क्या इस ए बी लाइन का सर्कल से कोई लेना देना दिख रहा है आपको? टच हो रहा है? इसको कट करके पास हो रही हो लाइन? नहीं। अगर ऐसा है यानी लाइन अलग सर्कल अलग, तो इस लाइन को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है? ये सर्कल है, ओके, और ये लाइन क्या है? ए बी। अब ए बी लाइन सर्कल को कट करके पास हो रही हो, तो जिन जगहों पर ये कट करेगी पॉइंट, ये है लाइन ए बी सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रही है भाई? यहां पर एंड यहां पर। तो हम इसे पॉइंट देंगे P और इसके नाम देंगे पॉइंट Q। यानी लाइन ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। ओके, तो लाइन ए बी को हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। इसको लाइन ए बी को सीकेंट कहेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट आईएमपी है, सारे का सारा चैप्टर इसके ऊपर ही डिपेंड। अब एक ये सर्कल है एंड ये लाइन ए बी है, तो इसका क्या लेना देना है इससे? किस तरह का इसका रिलेशन है? तो हम देख सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है सर्कल को टच करके पास हो रही है। तो टच कहां करी भाई? इस पॉइंट पर। ओके, इसलिए मान लो इसका मैंने नाम दे दिया P। तो ये जो पॉइंट P पर सर्कल को ये लाइन ए बी क्या कर रही है? टच कर रही है, सिर्फ टच कर रही है, इसलिए इसका नाम हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट कौन है? बोलिए, आपका क्या है? ये ए बी टेंजेंट है। और सीकेंट कौन है यहाँ पे? ए बी यहाँ पर
सीकेंड है। क्या है ये? ए बी सीकेंड है और ए बी यहां क्या है? टेंजेंट है। यहां पर ए बी क्या है बोलिए? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा लगभग। एकदम नॉलेजेबल आपको एक पॉइंट बता रहा हूं जो आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका आपके एजुकेशन से लेना देना नहीं है। कोई पूछ ले तो क्या ये जो वर्ड है इसमें टेंजेंट है? ये नहीं है, ठीक है। तो टेंजेंट जो है यहां पर, ठीक, तो टेंजेंट पहले इसका नाम टेंजेंट नहीं था, टचिंग लाइन कहते थे, ठीक। तो इसका नाम किसने रखा? अब देखो इधर से, द वर्ड टेंजेंट कम फ्रॉम लैटिन वर्ड टेंजर। व्हाट इज मीनिंग? टेंजर, which means to touch, which means to touch, and was introduced by Danish mathematician Thomas Finneck, Thomas Finneck in the year of 1583। ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, बस सिलेबस में एग्जाम में ऐसा पूछा जाता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सर्कल के रिलेटेड, इसके आगे भी हम देखते हैं। पहले आप क्या करो, इसे लिख लें, उसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है सर्कल की, वो देखते हैं। अब जो एक्सरसाइज 10.1 में फिल इन द ब्लैंक्स दी है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ उन फिल इन द ब्लैंक्स को क्वेश्चन आंसर में फ्रेम किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट कैन बी ड्रॉन? हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट कैन बी ड्रॉन, यानी सर्कल के किसी एक सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये क्या है? सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ओके। अब अभी हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है, तो उस पर टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है तो टेंजेंट भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक। लेकिन यहां कंडीशन क्या है? फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक ही, ओके। तो मान लो कि ये उसका एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, यहां से हमने क्या किया? ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का नाम रख दे रहे हैं हम A एंड B। तो ये टेंजेंट किसको टच कर रहा है? पॉइंट यहां पर, इस P को, पॉइंट P को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो कितने हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बोलिए, ओनली वन टेंजेंट। क्लियर? सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक, ओनली वन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। एक सर्कल के, यानी सिंगल सर्कल पे बात कर रहा है। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल कैन बी ड्रॉन। एक सिंगल सर्कल मीन्स एक सर्कल। चलिए ये क्या है? बोलो, सर्कल है। इस सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? पैरेलल मींस व्हाट? ट्रेन की दो पटरियां होती है ना, ऐसी लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो बस एक यहां से हो सकता है टेंजेंट और एक यहां से, ओके। चलिए इसको क्या बोलिए भाई? A एंड B, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक। यहां मान लो ये क्या है? C एंड ये क्या है? D। यहां पर ये इसको यहां टच कर रहा है, इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया हमने Q, ओके। तो ऐसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिंगल सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 2। आंसर क्या होगा इसका? बोलिए, 2। ठीक, कहां से भाई? हाउ मेनी टेंजेंट्स पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, एक सर्कल से पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 2। अंडरस्टैंड?
ये क्या है, एक सिंगल पॉइंट से, सर्कल के सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक पॉइंट से एक टेंजेंट, ओके। 2 पॉइंट पर से 2 टेंजेंट, 10 पॉइंट से 10 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सीकेंट? व्हाट इज सीकेंट? ठीक है, इंट्रोडक्शन पे देख लेना। ऑन ए सर्कल कैन बी ड्रॉन। चलिए सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है, पॉइंट क्या है, सेंटर क्या है इसका? ओ। सीकेंट मीन्स क्या? इसको बीच में से इंटरसेक्ट करके एक लाइन जा रही है, इसके पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसके पैरेलल भी कैसा, यहां से ये एक पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ओके। यहां से एक ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है? सीकेंट। और ये क्या है भाई? टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट, ओके। ये सीकेंट लाइन है, इसके पैरेलल, यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इक्वल है और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए कितने टेंजेंट सीकेंट के पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है, कैन बी ड्रॉन। चलिए यहां पे क्या बना हमने, ये हो गया आपका सर्कल। ये अब पॉइंट कहाँ है भाई? पॉइंट कहाँ पे? इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो टेंजेंट सर्कल के पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, सर्कल के अंदर के पॉइंट से टेंजेंट कभी ड्रॉ किया जाता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोलिए 0, यानी कोई टेंजेंट इनसाइड पॉइंट से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक, और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल कैन बी ड्रॉ, यानी सर्कल के किसी एक पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कल, ओके। ये इसका सेंटर है, इसके किसी एक पॉइंट से, इसके किसी एक पॉइंट से, मान लो ये क्या है, एक पॉइंट है P, ओके। ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है कौन? P। इस पर से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ओनली 1। यहां से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये A एंड B, ओके। तो कितने टेंजेंट? ओनली 1। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक सर्कल है, उसके बाहर का एक पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? लेट दिस इज अवर सर्कल, सेंटर O, एंड दिस इज आउटसाइडर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट भी बोलते हैं, आउटसाइड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? यहां से इस तरह से 2 टेंजेंट्स, ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये पॉइंट मान लो A है और यहां से B, ये इस पे टच कर रहा है, ठीक है। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए? एक टेंजेंट है PA, दूसरा है PB, 2 टेंजेंट्स, ओके। हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कैन बी ड्रॉन, सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। कैसा है ये? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, चलिए सर्कल बनाते हैं। This is our circle and this is center O. Radius, what is this? OP. OP is a radius. OP is a radius, ठीक। परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ये रेडियस जो है ना,
वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब P क्या है भाई, व्हाट इज P? तो यहां करेंगे भाई पॉइंट P इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां से टेंजेंट टच होकर गुजरता है। यहां से ये टेंजेंट टच होकर गुजरा, मान लो क्या है हमारा ए और ये क्या है बी। व्हाट इज ए बी? ए बी इज ए टेंजेंट। व्हाट इज पी? पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर ये ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस व्हाट, 90 का एंगल फ्रेम करेगा यहां पर। अंडरस्टैंड? मोस्ट आईएमपी थियरी है ये, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आएंगे आपको। ये कुछ सर्कल का इंट्रोडक्शन था।